क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। 25 अगस्त का करंट अफेयर चलिए देख लेते हैं। सीधे जो है 10 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक, विधिवत तरीके से देखते हैं। ठीक है, चाबहार पोर्ट। अब देखो ऐसा है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे के, सर्बानंद सोनोवाल, वो 20 अगस्त को चाबहार पोर्ट पे गए हुए थे। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट जो है आपका देखो कितना ईरान में है। ठीक, और इसके थ्रू हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पे भी जा सकते हैं, मतलब उनसे भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी निर्भरता चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से ग्वादार पोर्ट पे ना रहे, एक ऑल्टरनेट रूट इंडिया भी प्रोवाइड कर सके, इसके लिए भी एक स्ट्रेटजिक इसकी वैल्यू है इस चाबहार पोर्ट की जो यहाँ पे बना हुआ है ईरान में। इसमें जो है आपका बहस्ती नाम से करके जो है एक हमारा शहीद बहस्ती टर्मिनल जो है भारत को मिला हुआ। 6 टर्मिनल है, इसको मैंने पीछे पढ़ाया भी था आप लोगों को। ठीक, तो ये जो है अभी इसमें भारत ने कुछ टर्मिनल जो है 6 मोबाइल हार्बर क्रेन भी दिए हैं ताकि एफिशिएंसी सुधरे और बढ़िया हो सके। देखो अरब सागर से ऐसे होके हम यहाँ से जेरान दिलाराम हाईवे होते हुए काबुल। ठीक, और साउथ एशियन कंट्रीज़ भी जो है वो इंडिया आपका नॉर्थ साउथ, ठीक, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर करके जो है एक अशगाबाद एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत अपना भारत जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी बना सकता है पहुंच। ठीक, ईरान के साथ में थोड़ा ये जो है अधर में इसलिए आ गया था चाबहार पोर्ट क्योंकि ईरान के रिश्ते वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में ठीक नहीं है। ठीक, अगला टॉपिक है फ्यूचर रेडी कॉमर्स। जो मिनिस्ट्री है हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसने बुकलेट निकाली है। उस बुकलेट में बताया है कि भारत किस प्रकार से फ्यूचर में जो है आपका कॉमर्स वाणिज्य यानी कि ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को ये 14 वॉल्यूम वाली रीस्ट्रक्चरिंग डॉजियर अभी दी गई है। ठीक, इसका एम जो है, जो भारत का एम है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट भारत को करना है। तो इसके मद्देनज़र जो है रखते हुए ये डॉजियर तैयार किया गया है। अब एक्सपोर्ट करेंगे भाई तो ट्रेड ही तो है, एक्सपोर्ट भी। ठीक, ओवरऑल जो है ट्रेड प्रमोशन बॉडी भी बनाई जाएगी जो कि इस पूरे सेटअप को देखेगी किस तरीके से जो है बढ़ाना है। 14 वॉल्यूम है और डिपार्टमेंट सबको बताया जाएगा रोल क्या होने वाला है तुम्हारा, आउटकम किस तरीके से और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होने वाले हैं, सबको ध्यान में रखते हुए। ठीक, 5 मेजर इसमें उद्देश्य है। इंडिया का शेयर बढ़ाओ भैया, ग्लोबल व्यापार जो हो रहा है उसमें इंडिया की लीडरशिप पोजीशन होनी चाहिए। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO और ट्रेड को डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहिए। कुछ ही लोगों का जो है वहाँ पे गुंडाई नहीं चलेगी, ये वाली बात है। अगला टॉपिक है लॉ ऑन डिजिटल कंपटीशन। देखो डिजिटली कई लोग जो है कई सारी, जैसे फेसबुक है, गूगल है, ठीक है, आपका ये अमेज़ॉन है, तो ये सब लोग जो है हमसे किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं सर्विसेज के तौर पे। तो वो एक मार्केट, डिजिटली मार्केट तैयार हो रखा है। तो उस मार्केट में भी सभी प्लेयर्स को जो है समान लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जैसे कि अभी भारत ने ONDC चालू किया है ना कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का ही बोला बाला ना रहे, कोई भी आके वहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकता है, किसी एक के ऊपर निर्भरता ना रहे। तो कंपटीशन जो है होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की मोनोपोली हो जाए। तो इसीलिए डिजिटली जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं इसमें बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं बहुत टाइम से भी और बहुत बड़े लोग हैं, इनकी डीप पॉकेट्स हैं। तो ये ऐसा ना हो जाए कि कंपटीशन ही खत्म कर दें। तो डिजिटल कंपटीशन भी बना रहे डिजिटल मार्केट में। तो उसके लिए एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की और ये रिपोर्ट अपनी सितंबर में देने वाले हैं और जिससे जो है कंपटीशन लॉ बनाया जाएगा डिजिटल के क्षेत्र में। ठीक, और इस मीटिंग में कई सारे टेक कंपनीज भी बुलाई गई, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया एक और क्यों लॉ बना रहे हो, एक और फ्रेमवर्क क्यों बना रहे हो। खैर वो तो ये बोलेंगे ही क्योंकि उनको तो फ़ायदा है ना, अभी कोई नया आ ही ना पाए, यही लोग बस अपना काम करते रहे। ऐसा नहीं कि इंडिया ही कर रहा है, यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा कर रखा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी ऐसा किया है। US कांग्रेस, यहाँ जो US का पार्लियामेंट है उसने भी ऐसा कर रखा है। ठीक, देखो ये नेवी और DRDO ने मिलकर, मैंने आप लोगों को जून में पढ़ाया भी था कि एक वर्टिकल लॉन्च, मतलब सीधे ऐसे लॉन्च करके जो है आपका शॉर्ट रेंज कम दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो ये है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल।
इसका जो है जून में भी किया गया था टेस्ट, फिर से अभी टेस्ट किया गया, बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है। कहाँ से किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो उड़ीसा में है, ठीक। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर किया है। वहाँ पर अपना शिप से ही इसको उड़ाएंगे, वर्टिकल लॉन्च होगा, और कोई भी मान लीजिए एरियल टारगेट आ रहा है तो उसको जो है हवा में सो वहीं पे जो है निस्तानाबूद कर देगा, ये वाली चीज़ है। और जो है आपका इसमें भारत की बनी हुई रेडियो फ्रिक्वेंसी लगी हुई है। एक अनमैन्ड हाई स्पीड एरियल टारगेट जो था उसको ख़त्म कर दिया इसने, और बढ़िया जो है सारा टेस्ट वेस्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, नेवी का है ये, ठीक। अगला देखिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ एक अपना स्पेस स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, जिसमें रशिया बोल रहा है कि हम छोड़ देंगे, और रशिया भी कह रहा है 2030 तक हम अपना बनाएंगे, ठीक। अभी 2024 तक तो खैर इसी में काम करेगा, और चाइना उसी प्रकार से एक अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, ठीक। तो अपने स्पेस में वहाँ पर जाके सारे अपने भी लैब एक्सपेरिमेंट जो भी है सब करेगा। इस स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग। अब इसमें क्या है कि भारत भी कुछ चीज़ें लगा रहा है, ठीक है। भारत भी इस वाले स्पेस स्टेशन में कुछ चीज़ें लगाने वाला है। हालांकि चाइना ने नहीं बोला था कि आओ लगाओ आकर, यूएन ने एक मतलब यहाँ पर भूमिका निभाई थी कि उन्होंने जो है यूएन लेड इनिशिएटिव था, जिसमें उन्होंने 42 एप्लीकेशन 2019 में मंगाई थी। इंडिया की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु जो है उसने पास किया, मतलब गया था इसमें, compete किया था। और इस तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाने की जो है बात यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा करी गई है। लेकिन इंडिया और चाइना के रिश्ते 2020 से बिगड़े हुए हैं, तो अभी वो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और इसरो से बात कर रहे हैं, क्या हम इसको आगे जाएं, गो अहेड करने आपकी तरफ से है या रहने दें, ये भी बात चल रही है, ठीक। तो इसमें करने क्या वाले थे? एक स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, इसको जो है एक इक्विपमेंट वहाँ पे जो है भारत के साइंटिस्ट लगाने वाले थे, ठीक। लगाना चाहते हैं, अब जैसा होगा आगे बताएगा इसरो और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। और जो ये स्पेक्ट्रो सिंग जो है आपका स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, ये रशिया के साथ में मिलकर इंडियन साइंटिस्ट लगा रहे थे। समर 2023 में ये लॉन्च हो जाना था, ठीक है। तो ये चीज़ें देखते हैं अब कैसा क्या निर्णय लिया जाता है, तो ये चीज़ें हैं। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेनामी लॉ, ठीक। सुप्रीम, देखिए न्यूज़ में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेनामी लॉ जो है, जो कि 1988 का था, उसमें संशोधन करके 2016 में जो है इन्होंने कई सारे संशोधन किए। पहले तो 5 बहुत कम सेक्शन थे, फिर 72 सेक्शन कर दिए, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी जो गलती करी, मतलब इन्होंने जो किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो गलती करी वो ये गलती करी, इन्होंने कहा कि 1988 में जब लॉ आया था, ठीक है, अक्टूबर में आया था, और जब ये अमेंडमेंट आया है 2016 के बीच में 28 सालों में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बेनामी ट्रांजैक्शन किया। अब आपको ये समझना जरूरी है कि बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है। बेनामी ट्रांजैक्शन में ये होता है कि असल में मालिक जिसने पैसा लगाया वो कोई और होता है, लेकिन कागजों पे जो है किसी और का नाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, एक मालिक है, उसने अपने नौकरों के नाम पे जो है बेनामी ट्रांजैक्शन करा रखी है, क्योंकि कई सारी लैंड की भाई सीलिंग है, तो कई सारी प्रॉपर्टी सीलिंग है, और जो नौकर है कभी वो उसको पता भी नहीं होता, अंगूठा लगवा के भाई साहब उससे अपना कब्जा मालिक का ही रहता है और नौकर के नाम पे ज़मीन रहती है। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ज़मीन खरीदना, फ्लैट खरीदना, कंपनियां तक नाम करा देना, तो ये सब बेनामी ट्रांजैक्शन होता है। 2016 के बाद कहा गया था कि हम कन्फिस्केट कर लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, और 3 साल की जो है सजा भी होगी, और रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी रूप से जो है इसको लागू किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल है 20, उसका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि आप किसी भी को भी सजा नहीं दे सकते उसके किए हुए कर्म पर, अगर उस कर्म के करने पर उस समय पर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ये कहता है वो कि ये जो कृत्य किया गया है या फिर कर्म किया गया है ये एक जुर्म है। बातों में आई, तो जब उस समय नहीं कहा गया तो आप बाद में नहीं कह सकते कि अभी हम इसको अभी लगा दें और वापस पूर्वव्यापी रूप से इसको लागू करते हुए पहले किसी ने किया तो उसको जो है सजा दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पूरी कहानी।
अगला टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी था इसके बारे में। तो ये स्पेस में है, धरती पे नहीं है, स्पेस में है, और तभी इतनी खूबसूरत फोटो में भेज रहा है भाई साहब कि दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है। अभी इसने जुपिटर की फोटो भेजी है, ठीक। वैसे जुपिटर की फोटो आप देखोगे तो रेड डॉट दिखता है ना, जो एक स्टार में बहुत बड़ा, इतना बड़ा स्टार में मेरे भैया कि इसमें पूरी अर्थ समा सकती है, पूरी अर्थ, इतना बड़ा है जुपिटर, ठीक। तो उसमें से भैया ये जो एक स्टॉर्म दिख रहा है ना, ये धरती से देखो तो रेड स्पॉट दिखाई देता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है ये सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसलिए व्हाइट दिख रहा है, और ये बहुत बड़ा है, जैसा मैंने बताया कि धरती को भी समा सकता है। 2 मून भी यहाँ पे इनके दिखे हैं, एक तो अगस्त्या करके नाम है, अदरास्तिया और अमल्थिया, ठीक। और बहुत ही सुंदर इनके देखिए ये जो रिंग्स हैं वो भी छोटे थोड़े थोड़े बहुत दिखे हैं। ये स्टॉर्म है, ये अरोरा देख रहे हो जो इनके पोलर एरियाज पे है, वो भी देखिए बहुत खूबसूरत फोटो है, बहुत ही सुंदर लगी। और ये नासा के द्वारा जो है जेम्स वेब बनाया गया है, $10 बिलियन का, लेकिन इसमें मदद यूरोपीय और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने भी करी है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 25, 2021 को, और लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पे है। देखो जो सन है और सन के और अर्थ के बीच में L1 पॉइंट है, ठीक। और ये जो है L2 पॉइंट पे, इसी प्रकार से और भी पॉइंट होते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। L1 जो है अर्थ और सन के बीच में होता है, और L2 जो पॉइंट है जहाँ पर ये जेम्स वेब है, ये सन अर्थ के बाद, ठीक। तो यहाँ पे आ रहता है ये, ठीक। तो जैसे जैसे अर्थ यहाँ चलेगी तो ये यहाँ पे रहेगा, तो ये जैसे रिवॉल्व करता है ना आपका सन के इर्द गिर्द, तो ये भी मतलब जो है बियॉन्ड द अर्थ रहेगा ऐसे, तो वहाँ से देखता है ये। तो ये जो है आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ के ऑर्बिट से, और 11 जुलाई को इसने पहले ही जो है फोटो भेजी थी। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट रूल्स। अब देखो ऐसा है कि कई सारे माल्या टाइप के विलफुल डिफॉल्टर जो हैं वो यहाँ से पैसा ले जाते हैं बाहर, और बाहर जाके एसेट खरीद लेते हैं, और उसी से अपना जीवन यापन वहाँ जाके भाग भगौड़े जो हैं करने लगते हैं वहाँ पर, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट रूल्स कुछ चेंज किए गए हैं वित्तीय मंत्रालय के द्वारा, और उसने मंडे को रिलीज़ किया है नए रूल्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। कोई यहाँ से पैसा लेके जा रहा है और वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है और फिर वहाँ जाके मजे काट रहा है, तो इसको रोकना है। इसके लिए जो है रूल्स यहाँ पे नए लाए गए हैं, और पहले 2015 के कुछ रेगुलेशन थे उसको भी इसने अब इसी के रूल के अंतर्गत आ गया है। इसमें देखा गया है कि विलफुल डिफॉल्टर जो है, जो जानबूझ के भगौड़े यहाँ से भागे हैं कि भैया चोरी पकड़ी ना जाए, मतलब पकड़े ना जाए, चोरी तो समझ ही आ गया सबको, तो उनको रोकने के लिए साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अकाउंट भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, भारत में तो पैसा नहीं दे रहा है, बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सोचो कितने बड़े जो है अमीर आदमी है ये, ठीक, चोर आदमी है एक्चुअली। और ये क्लासिफाइड अगर किसी बैंक ने कह दिया कि भैया विलफुल डिफॉल्टर है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर के द्वारा या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, तो ऐसे लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC बनवानी पड़ेगी, तभी वो ओवरसीज जाकर कुछ निवेश कर पाएंगे। साथ ही साथ कोई भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, मतलब ये इंडियंस के लिए है, इंडियंस अगर बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, फॉरेन एंटाइटी में या फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको सबमिट करना पड़ेगा एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक, 31 दिसंबर से पहले हर साल। लेकिन अगर 10% से कम है इक्विटी कैपिटल में तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। अगला टॉपिक है विंझम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट। देखो ये तिरुवनंतपुरम के पास में बनाया जा रहा है। ये ट्रांसशिपमेंट है, मतलब कि आपका कोई शिप आ रही है, मान लीजिए आपका जो है अटलांटिक ओशियन से आ रही है, इंडियन ओशियन से होके गुजर रही है, पैसिफिक ओशन जाना है, ठीक, या फिर जो है अरेबियन सी से जा रहा है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जा रहा है, ठीक। तो ये ट्रांसशिपमेंट का है, डीप सी है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझना, डीप सी से ये भी ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर सबमरीन भी जो है डॉक हो सकती है, ठीक। मल्टीपर्पज़ इसीलिए लिखा गया है, डीप वाटर मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट है। साथ ही साथ ये एक मेजर मतलब पोर्ट आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा भारत को रेवेन्यू कमाने के लिए भी और एक ट्रेड बढ़ाने के लिए भी, ठीक, क्योंकि यही काम जो है भारत ने बनाया नहीं ठीक से, तो श्रीलंका के पोर्टों से होता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वहाँ श्रीलंका वाले का यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से बीच से कोई निकल नहीं पाता, तो ज़्यादातर श्रीलंका, तो फिर वो यहीं डॉक करते हैं, ठीक है। और इंडिया में इतना बड़ा कुछ बनाया भी नहीं गया था। खैर, तो जो ये विंझियम जो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, अडानी ग्रुप बना रहा है, तिरुवनंतपुरम कैपिटल के पास में है, और आपका इसमें जो मछुआरे हैं वो इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने प्रोटेस्ट की सरकार ने सारी बातें तो उनकी मान ली हैं,
सिवाय इसके कि केरोसिन पे सब्सिडी नहीं देंगे और कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा पोर्ट का, ये सब नहीं माना है, बस बाकी सब मान लिया है। ठीक, तो ये है आउटस्कर्ट्स ऑफ द तिरुवनंतपुरम पे है ये कोलाचल और विंझियम। ठीक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है ब्रह्मोस। आप लोग को याद होगा कि भारत से ब्रह्मोस दाग दी गई थी और वो पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाके गिरी थी। ठीक, पाकिस्तान ने अगले दिन बोला था कि भैया एक सुपरसोनिक जो साउंड की 3 गुना स्पीड से उड़ती हुई एक मिसाइल सरफेस टू सरफेस वाली हमारे पाकिस्तान में आके गिरी है। सिविलियंस की कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत नष्ट वष्ट हो गई, कोई मरा नहीं था। तो भारत ने कहा था गलती चल गई, तो फिर उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई थी। अब उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट ये है कि 3 सर्विस ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को से डिविएशन किया, इसलिए जो है ये ब्रह्मोस उड़ गई थी। ठीक, और पाकिस्तान करके भाई अगर ऐसे ही चलने लगा तो पाकिस्तान रोज भी मिसाइल मारे कहे यार गलती हो गई सॉरी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ये एक जिम्मेदार कंट्री, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर को जो है शोभा नहीं देता। पाकिस्तान वाले लोग तो कर सकते हैं लेकिन इंडियंस नहीं। तो खैर यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उनको इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर दिया गया, सेवा ही खत्म कर दी है उनकी। ठीक है, और ये पाया गया है ये केवल उनकी गलती थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उन्होंने नहीं किया था। ब्रह्मोस जो है इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रिवर जो है आपकी रशिया, इन दोनों के नाम से मिलकर ब्रह्मोस बनाया गया है। ठीक, और मार्केटिंग के लिए यहाँ पे आई बटन है, उसका आप देख सकते हो। बाकी ये सारे स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हो। ये पेमेंट डिटेल्स हैं। फिर भी कोई डाउट है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट है, किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें। समझ रहे हो, किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, और जब पलट के वापस आए ना तो खींच के देना आकर भाई निकल यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।